हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष का अंतिम महीना अर्थात बदलाव सबसे बड़ा इसी महीने होने जा रहा है, क्योंकि 5 ग्रह एक साथ में राशि परिवर्तन इस महीने करेंगे, जिससे आपके जीवन पर एक जो जो महीनों से अर्थात जनवरी से नहीं हो पा रहा था वो संभवतः ही आपको इस महीने अर्थात दिसंबर में 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। क्या क्या बड़ा बदलाव होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। साथ ही साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि इस महीने की सबसे शुभ तारीखें कौन सी होंगी और सबसे अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, कौन सी तारीखों पर आपको सावधानी बरतनी है और कौन सी तारीखें आपके लिए बेहद शुभ होंगी। हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। चलिए, वीडियो के अंत में आपको अचूक उपाय भी बताएंगे, आपको कौन से उपाय करने हैं ये भी चर्चा करेंगे। चलिए एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ में ग्रहों का गोचर देखते हैं कि इस महीने कौन कौन से ग्रह हमारे कौन कौन सी तारीख को राशि गोचर करेंगे। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति राशि गोचर करेंगे और आपके कौन से भाव, आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति पुनः वापस लौट आएंगे। अभी आपके ठीक धन भाव पर चल रहे हैं लेकिन आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ 7 दिसंबर को मंगलदेव राशि गोचर करेंगे। 7 दिसंबर को मंगलदेव आपके कौन से भाव, आपके षष्ठम भाव को छोड़कर आपके सप्तम भाव पर आ जाएंगे। 13 दिसंबर को सूर्यदेव भगवान भी आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके सप्तम भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ बुध महाराज का राशि गोचर होगा। 6 दिसंबर को शुक्राचार्य जी राशि गोचर करेंगे 19 दिसंबर को। तो यह ग्रहों का इस महीने गोचर होगा। चलिए अब चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ये माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ की। इस महीने की हेल्थ में काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे, लगभग 2 महीने से आपके हेल्थ में कुछ ना कुछ मानसिक तनाव, डिप्रेशन ये चीज़ें चल रही होंगी, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी, थोड़ी बहुत मानसिक कष्ट परेशानी, ये चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं चल रही होंगी। तो इनमें आपके काफ़ी सुधार होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो काफ़ी लंबे समय से मानसिक कष्ट परेशानी चल रही है, हेल्थ इशू आपका चल रहा है, फीवर, जुकाम, खांसी, ये चीज़ें चल रही हैं, मानसिक तनाव। उसी के साथ ही साथ में आपका मन जो है ना विचलित होगा इस समय पर और सोच विचार में बहुत ज़्यादा इस समय पर होंगे। तो कहीं ना कहीं इस महीने ये सारी चीज़ें आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। एक जगह पर आपका मन जो है वह लगता हुआ नजर आएगा, जो बेचैनी थी, एक मानसिक तनाव था, यह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ हेल्थ में भी काफ़ी सुधार आपको इस महीने आपको देखने को मिलेगा। जो एक जगह पर स्थिरता नहीं आपके आ रही थी, एक जगह पर आप जो है रुककर कार्य नहीं कर पा रहे थे, एक जैसा नहीं, बार बार कहीं ये करें कहीं वो करें, ऐसी आपकी सोच थी, तो एक जगह पर आपकी सोच बदलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में यश भी आपको इस महीने प्राप्त होगा, अर्थात मान सम्मान भी आपको इस महीने आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। मान सम्मान आपको प्राप्त होगा समाज के अंतर्गत, जो समाज है उस समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की कि देखिए इस महीना लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, जिससे बुद्धि जो आप कार्य नहीं कर रही, बुद्धि आपकी अच्छी उत्तम कार्य करती हुई नजर आएगी। जिन लोगों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, उन लोगों का उत्तम अच्छा पढ़ाई में मन लगता हुआ नजर आएगा। इस बीच में आपके कहीं एग्जाम वगैरह हैं तो काफ़ी उत्तम, काफ़ी मधुर आपके जाएंगे। अगर एग्जाम वगैरह आपके कहीं हैं तो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे आपके जाने वाले। ये महीना आप लोगों के लिए शुभ पालक फल कारक होगा, अर्थात जो है शुभ पर शुभ आपके साथ में होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में धनावन की स्थिति आपकी सामान्य रहेगी, धनागमन की जो स्थिति है वह आपकी सामान्य रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कोई आप पर झूठा दोष लगाने का प्रयास कर सकता है इस महीने, इसलिए सावधान रहें। इस महीने कोई मिथ्या दोष वगैरह आप पर झूठा दोष कोई लगा सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं मानसिक कष्ट परेशानी, जैसा कि हमने आपको बताया, दूर होगा। इस महीने शत्रुओं में आपके जो दुश्मन हैं, शत्रुओं में आपके संभवतः ही आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके शत्रु जो हैं वह इस महीने आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, इसलिए शत्रुओं पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। नए शत्रु नहीं बनाने हैं, अपनी रास्ते आना है, अपनी रास्ते जाना है। कहते हैं ना कि हाथी निकल जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने कार्य पर ही ध्यान दें, इधर उधर की बुद्धि पर, इधर उधर के लोगों से आप बिल्कुल ही ना ध्यान दें, किसी से दुश्मनी वगैरह ना करें। देखिए सप्तम भाव पर आपके गोचर करेंगे सूर्यदेव भगवान और मंगलदेव, सूर्य मंगल की युति सप्तम भाव पर आपके होगी। मंगल सप्तम भाव अर्थात केंद्र पर पहुंचेंगे आपके मंगल, तो मंगल के केंद्र से पहुंचने से आपके जीवन पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को यही मिलेगा। ये क्या बदलाव देखने को मिलेगा? मंगल आपके 7th हाउस पर गोचर करेंगे 6 दिसंबर के बाद में,
जो अभी तक आपके व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको परेशानी हो रही थी, व्यापार के क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपके रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा था। व्यापार में कोई भी आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, मानो सा किसी ने बांध सा व्यापार दिया हो। तो संभवतः ही आपके व्यापार में, व्यवसाय में काफ़ी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अच्छी सफलता आपको इस महीने आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जैसा कि बताया कि धन आगमन, इस महीने धन का आगमन भी आपके पास में होता हुआ नजर आएगा। जो धन का आगमन नहीं आपके हो रहा था, तो संभवतः ही आपके धन में आगमन होता हुआ इस महीने नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की खास और क्या रहेगा इस महीने आपका खास। इस महीने संभवतः ही आपके सप्तम भाव पर, जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके बहुत दिनों से लड़ाई झगड़े ये चीज़ें चल रही हैं, पति पत्नी के बीच में एक जैसा माहौल नहीं है, तनाव का माहौल है, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपके होते हैं, तो संभवतः ही यह है आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर पति पत्नी के विचार जो हैं वहाँ कहीं ना कहीं एक होते हुए नजर आएंगे। जो एक पति पत्नी के विचार आपस में मैच नहीं कर रहे थे, मिल नहीं रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो संभवतः ही यह दूर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में परेशानी हो रही थी, तो ये महीना आपके लिए फलकारक रहेगा। आपको उत्तम अच्छा रिश्ता मिलने का चांसेस यहाँ पर इस महीने बहुत ज़्यादा बन जाता है। उसी के साथ ही साथ प्रेम प्यार भी काफ़ी मधुर आपका इस महीने रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम गोचर करते हैं, बात करते हैं शुक्र की पोजीशन उत्तम अच्छी रहेगी। शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण कहीं ना कहीं शुक्र आपके जो है ना, शुक्र आपके इस महीने बहुत पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि नीच अवस्था से हट चुके हैं। तो शुक्र का गोचर काफ़ी फलदायक रहेगा, अर्थात जो है सुखों में इस महीने आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शुक्र को सुख समृद्धि वैभव का कारक कहा गया है। तो शुक्र की स्थिति उत्तम होने से आपके सुखों में भी संभवतः ही वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की शुभ अशुभ तारीखों की। इस महीने की शुभ तारीखें, बेहद शुभ तारीखें कौन सी होंगी और साथ ही साथ अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, जिन पर आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है। तो इस महीने की 1 और 2 तारीख बेहद शुभ तारीख आप लोगों के लिए होगी, किंतु 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये 3 दिन ठीक नहीं होंगे। उसके बाद में 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, ये बेहद शुभ तारीखें होंगी। 13 तारीख आप लोगों के लिए शुभ नहीं रहेगी। उसी के साथ ही साथ 14 तारीख शुभ नहीं रहेगी। 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये तारीखें बेहद शुभ तारीखें होंगी। 27 तारीख शुभ नहीं होगी आप लोगों के लिए, 28 शुभ रहेगी, 29 शुभ नहीं होगी, और साथ ही साथ में आपके 30 तारीख। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस महीने की 3, 4, 5, 13, 14, 27, 29, 30, इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही आप अपने घर से निकलें। इन तारीखों पर असहाय व्यक्ति तथा नेत्रहीन व्यक्तियों की सेवा करें। उपाय की बात करें, बुधवार के दिन गणेश जी पर मोदक चढ़ाएं, दुर्वा घास चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, शुक्र के मंत्रों का जप करें। उसी के साथ ही साथ में शनिवार के दिन आप ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जप करें, और साथ ही साथ चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ये उपाय करें तो पूरा महीना आपका पॉजिटिव उत्तम अच्छा रहेगा। प्रभु से कामना करते हैं आपका महीना पूरा पॉजिटिव रहे, उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें, हमें आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।